मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज 8वें अध्याय में बंध तत्व का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें हम द्रव्य कर्म प्रकृति बंध जो 8 प्रकार के हैं उनकी उत्तर प्रकृतियां समझ रहे हैं। ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियां, दर्शनावर्णी कर्म की 9 प्रकृतियां, वेदनीय कर्म की 2 प्रकृतियां, मोहिनी कर्म की 28 प्रकृतियां और आयु कर्म की 4 प्रकृतियां हमने समझ ली हैं। अब आज हम नाम कर्म की 42 प्रकृतियां समझ रहे हैं। सूत्र नंबर 11 दोहराएंगे। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण, गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण, बंधन संघात संस्थान संघनन, बंधन संघात संस्थान संघनन, स्पर्श रस गंध स्पर्श रस गंध, वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात, वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात, परघाता तपोद्योत्योच्छ्वास, परघाता तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गत्या प्रत्येक शरीर, विहायो गत्यः प्रत्येक शरीर, त्रस सुभग सुस्वर, त्रस सुभग सुस्वर, शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति, शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति, स्थिरा देय यशा कीर्ति, स्थिरा देय यशः कीर्ति, क्षेत्राणि तीर्थकरत्वञ्च, क्षेत्राणि तीर्थकरत्वञ्च। ये नाम कर्म की 42 प्रकृतियों के इसमें नाम बताए गए हैं। गति, जाति, शरीर गिनते जाओ, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संगनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्व, अगुरु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास, विहायो गति। कितने हो गए? 21 हो गए, 21। इसके बाद प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिर आदि, यशकीर्ति, ये 10 बताए गए। इन 10 के उल्टे अर्थात विलोम प्रतिपक्षी, तो प्रत्येक शरीर का साधारण शरीर, ऐसे हम दोनों एक साथ भी बोल सकते हैं। तो जैसे ऊपर प्रत्येक शरीर बोला, यहाँ उसका उल्टा, ठीक है। तो प्रत्येक का उल्टा साधारण शरीर। इसके बाद ऊपर देखते जाए नाम त्रस, ये साधारण शरीर सूत्र में नहीं मिलेगा, ये 10 के उल्टे लगाना है। त्रस है सूत्र में, तो त्रस का उल्टा स्थावर, परस्पर विपरीत उसका। इसके बाद है सुभग, सुभग का दुर्भग, फिर है सुस्वर, दुस्वर, फिर शुभ का अशुभ, फिर सूक्ष्म का बादर। इसके बाद पर्याप्ति का अपर्याप्ति, स्थिर का अस्थिर, आदि का अनादि और यश कीर्ति का अयश कीर्ति। इस तरह 10 के उल्टे 10, तो 10 और 10 ये हो गए 20, 21 पहले हो गए, 20 ये तो हो गए 41 और अंतिम 42 माह है तीर्थंकर प्रकृति। इस तरह ये 42 भेद नाम कर्म के हैं और इनका विस्तार करने से नाम कर्म के 93 भेद हो जाते हैं। विस्तार कैसे? जैसे गति, तो गति के 4 भेद होते हैं, हम जानते हैं, नरक गति, त्रियक गति, मनुष्य गति और देव गति। इस तरह से तो जिस नाम कर्म के उदय से जीव नरक भाव हो वह नरक गति है, ऐसे ही सभी गतियों को समझ लेना है। इसके बाद जाति, तो जाति नाम कर्म के भी 5 भेद हैं। ऐसे भेद करते जाएंगे तो 93 हो जाते हैं नाम कर्म के विस्तार भेद। तो जाति में 5 कौन कौन है? 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, ये जाति कहलाते हैं इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाति और पंचेंद्रिय जाति। इस तरह इंद्रियों की अपेक्षा से ये 5 भेद हो जाते हैं जाति नाम कर्म के। तो जिस
नाम कर्म के उदय से जीव एकेंद्रीय जाति कहा जाता है, वह एकेंद्रीय जाति नाम कर्म है। इस तरह से कर्म के उदय से ये सब स्थितियां होती हैं। गति जाति के बाद शरीर, तो शरीर के भी 5 भेद हैं। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कारमाण शरीर। तो जिस नाम कर्म के उदय से जिस शरीर की रचना होती है वह है, जैसे औदारिक शरीर की रचना हो तो औदारिक शरीर नाम कर्म, अर्थात औदारिक शरीर नाम कर्म के उदय से औदारिक शरीर प्राप्त होता है, उसकी रचना उद्गल परमाणुओं से होती है। इसी तरह से शरीर के बाद अंग उपांग, अंग उपांग मतलब अंग और उपांग ये शरीर में ही होते हैं और इसके भी 3 भेद हैं। 3 भेद 3 शरीरों की अपेक्षा से है। तो 3 शरीरों में ही अंग उपांग होते हैं, बाकी के 2 शरीरों में अंग उपांग नहीं होते हैं। कौन कौन से 3 शरीर अंगोपांग होते हैं? औदारिक शरीर, देखो औदारिक शरीर हम लोगों का है, इसमें अंगोपांग देखते हैं। और इसी तरह वैक्रियक शरीर देव और नारकियों का होता है, उनके भी हाथ पैर नाक कान सिर ये सब अंग उपांग होते हैं। हाथों में अंगुली वगैरह उपांग कहलाती हैं। और आहारक शरीर, जैसे औदारिक शरीर में और वैक्रियक में अंगोपांग होते हैं, ऐसे ही आहारक शरीर में भी अंगोपांग होते हैं। और शेष जो 2 शरीर और बचे उनमें अंगोपांग नहीं होते हैं, तेजस में और कारमाण में। इसलिए अंगोपांग नाम कर्म के 3 भेद हैं। इसके बाद निर्माण है, तो निर्माण के भी 2 भेद हैं, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। जैसे नाम कर्म के उदय से इन अंग उपांग की रचना होती है, वह निर्माण नाम कर्म कहलाता है। तो इसमें स्थान मतलब जिस स्थान पे जो अंग उपांग बनना है उसी स्थान पे वो बने, ये स्थान निर्माण कहलाता है। और प्रमाण निर्माण, जितना लंबा चौड़ा आदि जिस आकार का बनना है उसी प्रमाण बने, कान नाक आंखें पैर हाथ आदि, तो ये प्रमाण निर्माण कहलाता है। इस तरह से प्रमाण निर्माण नाम कर्म के 2 भेद हो गए, स्थान और प्रमाण। इसके बाद बंधन, तो बंधन भी 5 शरीर हैं। तो शरीर के उद्गल परमाणुओं से शरीर बनता है, सो बंधन नाम कर्म कहलाता है। मतलब वो परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो बंधन नाम कर्म के उदय से मिलते हैं। इसके बाद संघात, संघात भी शरीर के प्रदेशों का परस्पर में छिद्र रहित एक में एक पना हो जाना। देखो बंधन नाम कर्म से बंध जाते हैं माने मिल जाते हैं, और छिद्र रहित एक में एक पना होना ये संघात नाम कर्म के उदय से होता है। नाम कर्म का पूरा काम शरीर की रचना से संबंधित है। इसके बाद है संस्थान, तो संस्थान भी औदारिक आदि शरीरों की आकृति जो बनती है, मतलब आकृति कैसी है, कोई बौना होता है कोई कुबड़ा होता है, इस तरह से आकृतियां होती हैं। और कोई समचतुरस्र होता है, मतलब जितनी अंगोपांग जितनी लंबाई चौड़ाई के होना चाहिए उतने ही होते हैं। तो इस तरह संस्थान नाम कर्म के उदय से होते हैं ये। इसके 6 भेद हैं, समचतुरस्र संस्थान, समचतुरस्र संस्थान ही सबसे अच्छा माना जाता है। तीर्थंकरों का भी समचतुरस्र संस्थान होता है। इसमें क्या होता है कि शरीर के ऊपर और नीचे और मध्य में जो शरीर के अवयव हैं उनकी रचना समान विभाग लिए हुए होती है, मतलब जो चीज जितनी होना चाहिए उतनी ही होती है, ये समचतुरस्र संस्थान कहलाता है। जैसे तीर्थंकरों की प्रतिमाएं भी जो बनती हैं वो समचतुरस्र संस्थान के अनुसार ही नाप उनका रहता है पूरा, उसी नाप के अनुसार जितनी लंबाई है तो उतनी लंबाई में कितने कान होंगे, कितनी नाक होगी, कितने ओंठ होंगे, कितने पैर होंगे, पैरों की अंगुली कितनी होंगी, पिंडली कितनी होंगी, जंघाएं कितनी होंगी, नाभि कितने पे होगी, ये सारी चीजें समचतुरस्र संस्थान के अनुसार बनाए जाते हैं। इसके बाद दूसरे 5 संस्थान और हैं। तो दूसरा संस्थान होता है न्यग्रोध परिमंडल। न्यग्रोध परिमंडल का मतलब होता है कि नाभि के ऊपर का भाग भारी रहता है और नीचे का पतला रहता है। जैसे बरगद का पेड़ होता है
ऊपर ऐसा फैला रहता है पूरा, और नीचे जो तना रहता है तो वो ऐसा पतला रहता है और ऊपर विस्तार होता है। तो ऐसा न्यग्रोध परिमंडल संस्थान के उदय से ऐसा होता है। और फिर है स्वाति संस्थान, वामी की तरह, जिसमें नाभि से नीचे का भाग भारी होता है और ऊपर का भाग दुबला होता है। जैसे सर्प वगैरह वामी बिल में प्रवेश करते हैं तो ऊपर से पतला छिद्र रहता है और अंदर काफी उसमें बड़ी चौड़ी जगह रहती है, वो कहलाता है स्वाति संस्थान। ऐसे ऐसे जीव होते हैं जिसके उदय से शरीर कुबड़ा होता है, वो कुब्जक संस्थान। कुबड़ा तो समझते हैं, जिनकी पीछे हड्डी निकली रहती है वो कुब्जक संस्थान वाले कुबड़े कहलाते हैं। और जिसके उदय से बौना होता है, बौना माने लंबाई कम रहती है, वो वामन संस्थान कहलाता है। और अंतिम है जिसके उदय से विरूप अंगोपांग हो, वह हुंडक संस्थान कहलाता है। मतलब कोई निश्चित नहीं है, कुछ अंग कोई बड़ा हो जाए कोई छोटा हो जाए, इस तरह का हुंडक संस्थान होता है। इसके बाद अगला है संघनन। तो संघनन के भी 6 भेद हैं। संघनन से क्या होता है, हड्डियों का आपस में बंधा होना, ये संघनन नामकर्म का काम है। माने संघनन नामकर्म के अनुसार हड्डियों के बंधन में विशेषता रहती है। तो इसमें वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है, फिर वज्र नाराज संघनन, फिर नाराज संघनन, फिर अर्ध नाराज संघनन, और 5वां कीलित संघनन, और 6वां असंप्राप्त श्रपाटिका संघनन। जिस उदय से वृषभ यानी वेष्टन, नाराज यानी कीलें, और संघनन यानी हड्डियां, माने हड्डियों को जोड़ने वाली कीलें, और वेष्टन उसके ऊपर का, ये सब वज्र की तरह होते हैं। तो ये पहला वज्र वृषभ नाराज संघनन कहलाता है। तीर्थंकरों का, महापुरुषों का यही संघनन होता है, वज्र वृषभ नाराज संघनन। जो तद्भव मोक्षगामी जीव होते हैं उनका वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है। जैसे श्रीशैल हनुमान, जिनको जानते हैं, श्रीशैल नाम था पहले, तो इनका वज्र वृषभ नाराज संघनन। तो ये जैसे ही जन्म हुआ और इनके मामा अपने हनिरोई द्वीप में लेके जा रहे थे, तो उनके विमान, वो विद्याधर थे, विमान में बिठा के ले जा रहे थे हनुमान और उनकी मां अंजना को। तो विमान से हनुमान जी खेलते हुए नीचे गिर गए। नीचे पहाड़ था, तो पहाड़ पे गिरे तो हनुमान के शरीर में कोई चोट नहीं आई और पहाड़ टूट गया, उसमें दरारें पड़ गईं। तो इस प्रकार से ये वज्र वृषभ नाराज संघनन होता है, वज्र की तरह अभेद होता है। और जिसके वजह से कील और हड्डियां वज्र की हों, वेष्टन सामान्य हो, वो वज्र नाराज संघनन है, थोड़ा कम हो गया पहले वाले से। फिर तीसरा, जिसके उदय से हाड़ों के जोड़, हड्डियों के जोड़ों में कीलें हों, वह नाराज संघनन होता है, उससे भी कम हो गया। फिर चौथा अर्धनाराज, और कम हो जाएगा, जिसके उदय से हाड़ों हड्डियों की संधियां अर्ध कीलित हों, वो अर्धनाराज संघनन है। और जिसके उदय से हाड़ परस्पर में कीलित हों, मतलब आपस में हड्डियां ही एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, अलग से कील नहीं होती है, वह कीलित संघनन है। और अंतिम है असंप्राप्त श्रपाटिका, जिसकी वजह से हड्डियां केवल नस, स्नायु वगैरह से बंधे हों, वह असंप्राप्त श्रपाटिका संघनन है। अभी वर्तमान में यही संघनन प्राय पाया जाता है। इसके बाद है स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इनके भी भेद हैं। तो स्पर्श के 8 भेद होते हैं। स्पर्श में क्या क्या होता है, कठोर, मृदु, हल्का, भारी, कोमल, कठोर हो गया, स्निग्ध, रुक्ष, और शीत, उष्ण। इस तरह से 8 प्रकार के जो स्पर्श 8 भेद होते हैं स्पर्श के। इसी तरह रस के 5 भेद, खट्टा, मीठा, चरपरा, कड़वा, कसाइला। इसी तरह गंध के 2, सुगंध और दुर्गंध। ये सब नामकर्म के उदय से शरीर में प्रकट होते हैं ये सब। और वर्ण 5 तरह का, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद। इसके बाद है आनुपूर्व। आनुपूर्व कहलाता है जब एक पर्याय से दूसरी पर्याय के लिए जीव जाता है तो उस समय उसके शरीर का आकार जैसा होता है तो आत्मा के प्रदेश उसी आकार में बने रहते हैं।
वह अनुपूर्व कहलाता है। तो उसके 4 भेद हैं। जिस गति में जीव जा रहा है तो उसी गति के नाम से नरक गति अनुपूर्व, त्रियंच गति अनुपूर्व, मनुष्य गति अनुपूर्व और देव गति अनुपूर्व। जिस गति से जा रहा है वो शरीर बना रहता है, उसे अनुपूर्व कहते हैं। जिस समय मनुष्य या त्रियंच मर के नरक गति की ओर जाता है तो मार्ग में उसकी आत्मा के प्रदेशों का आकार वैसा ही बना रहता है जैसा मनुष्य या त्रियंच का था। तो जिस गति में जा रहा है उस गति के नाम से अनुपूर्व होता है, तो नरक गत्यानुपूर्व कहलाएगा। इसी तरह से चारों गतियों में जिस गति में जा रहा है उस गति के नाम से विग्रह गति में अनुपूर्व का उदय रहता है। बस। इसके बाद में है अगुरु लघु नाम कर्म। अगुरु लघु माने ना हल्का ना भारी, तो ना शरीर बहुत भारी होता है और ना ही बहुत हल्का होता है, इसे अगुरु लघु नाम कर्म कहते हैं। इसके बाद उपघात और परघात। उपघात का मतलब होता है ऐसे अंगोपांग होना जिससे अपना ही घातक बन जाए, अपने ही हाथ पैर आदि से स्वयं का घात होए, इस तरह से इसे उपघात कहते हैं। और दूसरा परघात है, जिसके उदय से शस्त्र आदि से अपना घात हो, वह परघात नाम कर्म है। दूसरे के द्वारा चलाए गए शस्त्र आदि से अपना घात हो, वह परघात है। इसके बाद आतप नाम कर्म है, जिसके उदय से शरीर आतपकारी हो। जैसे आतप सूर्य बिंब में आतप नाम कर्म का उदय रहता है, तो ऐसा शरीर होना जिन जीवों के रहता है। इसी तरह अग्नि में आतप नाम कर्म रहता है। और इसके बाद है उद्योत। उद्योत का उदय चंद्रमा के बिंब में या जुगनू वगैरह में रहता है, जिसमें एक विशेष चमक होती है, वह उद्योत नाम कर्म के उदय से होती है। इसके बाद उच्छ्वास नाम कर्म। देखो ये 42 भेद चल रहे हैं और जिन जिन के एक से ज्यादा उपभेद हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। उच्छ्वास नाम कर्म, जिससे श्वासोच्छ्वास लेते हैं, वो उच्छ्वास नाम कर्म है। ये भी नाम कर्म के उदय से होती है। अगर उच्छ्वास नाम कर्म का उदय ना हो तो श्वासोच्छ्वास नहीं होगा। फिर है विहायोगति। विहाय कहते हैं आकाश को, तो आकाश में गमन जिस कर्म के उदय से होता है वह विहायोगति नाम कर्म है। और इसके भी 2 भेद हैं, प्रशस्त विहायोगति और अप्रशस्त विहायोगति। इसके बाद प्रत्येक शरीर और साधारण शरीर, ये 10 इस तरह जोड़े में हैं। तो प्रत्येक शरीर लिखा है सूत्र में और उसका उल्टा हमें अपने से समझ लेना है। तो प्रत्येक शरीर कहलाता है एक जीव के भोगने योग्य शरीर होता है, माने एक जीव का स्वामी एक ही आत्मा रहता है, वो प्रत्येक शरीर है। और साधारण शरीर कहलाता है जिसके उदय से बहुत से जीवों के भोगने योग्य साधारण शरीर होता है। अर्थात शरीर एक रहता है और उसमें जीव माने आत्मा बहुत होते हैं, एक ही शरीर के आश्रित। तो उन सब जीवों का एक साथ मरण होता है, एक साथ जन्म होता है, एक साथ श्वासोच्छ्वास लेते हैं, इस प्रकार का साधारण शरीर होता है। तो उसका घात करने से अनंत जीवों का घात एक साथ हो जाता है। तो जो साधारण ये वनस्पति में होते हैं, प्रायः जो आलू वगैरह इस प्रकार की जो वनस्पति हैं, उनमें इस प्रकार के साधारण जीव होते हैं। इसके बाद है 2 इंद्रिय आदि, ये त्रस नाम कर्म। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय में जो होते हैं वो त्रस नाम कर्म के उदय वाले होते हैं। और स्थावर, 1 इंद्रियों में जन्म होता है, वो स्थावर नाम कर्म के उदय से। इसके बाद है सुभग और दुर्भग। सुभग नाम कर्म के उदय से दूसरे जीव अपने में प्रीति करें, ऐसा शरीर होता है, या नाम कर्म का उदय से ये सब लोगों को अच्छा लगता है, प्रीति करते हैं। और दुर्भग में भले ही कोई सुंदर स्वरूप हो फिर भी दूसरा कोई प्रीति नहीं करे अथवा घृणा करे, वो दुर्भग नाम कर्म होता है, उसके उदय से ऐसा होता है। फिर है सुस्वर और दुस्वर। आवाज किसी की मधुर होती है और किसी की कर्कश होती है। तो स्वस्वर नाम कर्म के उदय से सबको प्रिय लगती है आवाज,
और दुस्वर नाम कर्म के उदय से आवाज बोली अच्छी नहीं लगती, अप्रिय स्वर होता है। इसके बाद है शुभ और अशुभ। तो शुभ नाम कर्म के उदय से शरीर के अवयव, हाथ पैर आदि सारा शरीर सुंदर होता है, और अशुभ नाम कर्म के उदय से सुंदर नहीं होता है। इसके बाद है स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल नाम कर्म के उदय से ऐसा शरीर होता है जो स्थूल है, जो दूसरे से रुक जाता है, दूसरे को रोकता है, जैसे हम लोगों का शरीर है। और सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से सूक्ष्म शरीर होता है, जैसे निगोदिया जीव इस तरह के होते हैं कि दीवार से भी आर पार निकल सकते हैं, तो वो सूक्ष्म नाम कर्म का उदय उनके रहता है। इसके बाद है बादर, जिसके उदय से स्थूल शरीर हो वह बादर नाम कर्म है, और जिसके उदय से आहार आदि की पर्याप्ति की पूर्णता हो वह पर्याप्ति नाम कर्म है। और पर्याप्तियां 6 होती हैं, तो पर्याप्ति नाम कर्म के 6 भेद हैं। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, ये पर्याप्ति के 6 भेद हैं। तो ये 6 पर्याप्तियां या जिसकी जितनी होना है, वो पर्याप्तियों की पूर्णता जिस नाम कर्म के उदय से होती है वह पर्याप्ति नाम कर्म, और ऐसे जीव पर्याप्तक कहलाते हैं। और जिस के उदय से पर्याप्तियों की पूर्णता नहीं होती है वो अपर्याप्ति नाम कर्म कहलाता है। इसके बाद है स्थिर नाम कर्म। तो स्थिर में क्या होता है, जिसके उदय से शरीर के धातु उपधातु स्थिर होते हैं, जिससे कठिन श्रम करने पर भी शरीर शिथिल नहीं होता, वह स्थिर नाम कर्म है। और जिसके उदय से धातु उपधातु स्थिर नहीं होते, जिससे थोड़ा सा श्रम करने से ही या जरा सी गर्मी सर्दी लगने से ही शरीर मिलान हो जाता है, वो अस्थिर नाम कर्म है। इसके बाद है आदेय और अनादेय। तो आदेय कहलाता है शरीर में एक विशेष आभा रहती है, आभा मंडल जिसे बोलते हैं, ओरा बोलते हैं, तो वो आदेय नाम कर्म के उदय से। और वैसा आभा जिसकी नहीं रहती है या कम रहती है, तो वो प्रभा रहित शरीर होता है अनादेय नाम कर्म के उदय से। इसके बाद है यश कीर्ति और अयश कीर्ति। तो यश तो सब जानते हैं, जिसका चारों ओर यश फैलता है, तो ये भी नाम कर्म के उदय से होता है। कोई ये सोचे कि हम ऐसा करें तो हमारा यश हो जाएगा, जब तक नाम कर्म का यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होगा तब तक यश नहीं फैलेगा। और जिसके अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय होता है वह कितना भी अच्छा काम करे तो भी उसका अपयश ही होता है, और जिसके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है वह बुरा भी करे तो भी उसका यश फैलता है। अंतरंग में कर्म का जैसा उदय होता है वैसा ही फल देखने को मिलता है। जैसे एक बार का प्रसंग, एक राजा और वहाँ का नगर सेठ है, तो ऐसे ही नगर सेठ के पास धन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो उसके साथियों ने, मित्रों ने ऐसे ही मजाक में कहा, तो उसने भी कहा कि क्या करें हम धन जिससे हमारा चला जाए, कम हो जाए। तो कोई ने उसको ऐसे मजाक में कह दिया कि हम बता रहे हैं तुम्हारा धन कैसे कम होगा। तो बोले बताओ, अच्छा हमारा तो धन बढ़ता ही जाता है, अच्छा उदय है हमारा, और हमारा मान सम्मान नाम भी हमारा खूब बढ़ता है। तो बोले तुम्हारा मान सम्मान भी कम हो जाएगा और धन भी चला जाएगा। तो इसके लिए तुम ऐसा करना, सुबह राज्यसभा में तो जाते ही हो, तो राज्यसभा में जाओगे तो राजा को एक थप्पड़ मार देना, बस इतना करना। ऐसे मजाक मजाक की बात और सेठ को लग गई। उसने कहा अच्छा देखते हैं कैसे होता है। और सुबह सुबह से नगर सेठ गया राज दरबार में, सभा लगी थी, सारे मंत्री आदि बैठे थे, राजा अपने सिंहासन पे बैठा, और ये नगर सेठ राजा से मिलने के लिए राजा के पास तक प्राय जाते ही रहते थे, भेंट वगैरह देते थे। और गए मिलने, भेंट दी, और भेंट देते हुए आओ देखा ना ताओ, जोर से एक थप्पड़ राजा के गाल में मार दिया। और राजा के गाल में जैसे ही थप्पड़ मारा तो सारे सभासद और सैनिक वगैरह मंत्री सब लोग बैठे थे, तो सारे लोग सतर्क हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। और इतने में क्या देखते हैं, राजा भी, अब राजा के गाल पे थप्पड़ पड़ा तो वो तो एकदम से तिलमिला गया, मतलब
अनायास ही ऐसा आकस्मिक रूप से हुआ, जिसकी कोई संभावना भी नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर में क्या देखते हैं, राजा का मुकुट सिर से गिर गया नीचे, थप्पड़ लगने से ऐसा सिर हिल गया, और उस मुकुट में एक छोटी सी नागिन 1.5-2 फुट की, वो उसमें बैठी थी। ऐसा फन उठा उठा करके फर्श पे चलने लगी। तो उसको जैसे ही देखा काली नागिन निशंक कोई को डस ले तो तुरंत जहर चढ़ जाए, प्राणांत हो जाए। तो सारे दरबारी समझ गए बात को कि सेठ ने ऐसा क्यों किया है, और उसे देख करके मंत्री जी तुरंत खड़े होकर के बोले, धन्य है सेठ जी, आपने राजा के प्राण बचा लिए। मतलब सेठ ने मारा तो काय के लिए था, और हुआ क्या, राजा ने भी अपना खजाना खोल दिया और सेठ के लिए हीरे मोती और धन संपत्ति थाल भर भर के भेंट में दिए कि आज ये सेठ ने अगर नहीं बचाया होता तो राजा को नागिन डस लेती और राजा का प्राणांत हो जाता। तो सेठ ने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो धन भी बढ़ा, मान सम्मान भी बढ़ा, यश कीर्ति भी बढ़ा। तो जिसके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, वो गलत भी करता है तो भी उसका यश और बढ़ता है। ऐसा कर्मोदय से ऐसा होता है। जिसके पुण्य का उदय है उसके लिए कहा गया है कि जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करो हजार। तो ऐसे कई लोग देखे जाते हैं ना, अभी वर्तमान में भी ऐसे देखे जाते हैं कि कई लोग हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, मायाचारी वगैरह सब लोग इस तरह के परिणाम करते हैं, और पाप कार्य करते हुए भी उनका बड़ा नाम रहता है, मान सम्मान रहता है, सफेद पोश जिनको कहते हैं, और धन संपत्ति भी उनके पास खूब रहती है। तो उनको क्या है, पूर्व का ऐसा पुण्य का उदय उनका चल रहा है, यश कीर्ति नाम कर्म का उदय चल रहा है कि उनके नाम मान सम्मान भी खूब है, धन संपत्ति भी खूब है। और जब ये समय उनका बीत जाएगा, पाप का उदय आएगा, तब फिर उनकी स्थिति बदलते देर नहीं लगती है। तो ये यश कीर्ति और अयश कीर्ति नाम कर्म। इसके बाद अंतिम है तीर्थंकर नाम कर्म, 42वां भेद है। तो जिसके उदय से तीर्थंकर तो सभी जानते हैं, अपूर्व प्रभावशाली अरहंत पद के साथ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, वह तीर्थंकर नाम कर्म है। इस तरह नाम कर्म की 42 प्रकृतियों के अभी जैसे भेद जो बताए हैं, गति 4, जाति 5, शरीर 5, ऐसे विस्तार भेद करेंगे तो 93 भेद हो जाते हैं। और सूत्र में 32 नाम बताए गए हैं, और 10 नाम के जो परस्पर प्रतिपक्षी हैं उनको लेना है। इस तरह 42 हो जाते हैं सूत्र के अनुसार, और विस्तार भेद करने से नाम कर्म के 93 प्रकृतियां या 93 भेद हो जाते हैं। इस तरह नाम कर्म का वर्णन पूर्ण हुआ। और अब थोड़ा सा समय और ले लेते हैं, लेट शुरू हुआ है। तो गोत्र कर्म की 2 प्रकृतियां बता रहे हैं। सूत्र नंबर 12 दोहराएंगे, उच्चैर नीचैश्च, अर्थात गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र कहलाता है जिसके उदय से अपने लोक में अपने सदाचार के कारण पूज्य कुल में जन्म होता है, वह उच्च गोत्र कहलाता है। और जिस कर्म के उदय से अर्थात नीच गोत्र कर्म के उदय से निंदनीय आचरण वाले कुल में जन्म होता है, तो नीच गोत्र का उदय वहां कहलाता है। और इसके बाद अंतराय कर्म के भेद बताते हैं। सूत्र 13 दोहराएंगे, दान लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणाम, ये अंतराय कर्म के 5 भेद हैं। जैसा नाम है वैसा ही काम है। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। जैसे दान देने की कोई की इच्छा है, दान देना चाह रहा है, लेकिन कोई विघ्न आ जाता है, बाधा आ जाती है और वो दान नहीं दे पाता है, तो दानांतराय नाम कर्म का उदय है। लाभ की इच्छा है कि हम दुकान खोल के बैठे हैं, अच्छा लाभ हो, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, ग्राहकों को बुला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अपेक्षित लाभ नहीं हो पा रहा है पूरा प्रयास करने के बाद भी। और जिसके लाभांतराय का क्षयोपशम है,
उसको लाभ ज्यादा हो रहा है। देखो, कर्म के उदय से विघ्न आते हैं तो लाभ नहीं होता है, और कर्म के क्षयोपशम से लाभ की प्राप्ति होती है। जैसे ज्ञानावरण में ज्ञानावरण, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण वगैरह हैं। तो कर्म का उदय रहेगा तो ज्ञान पे आवरण रहेगा, और कर्म का क्षयोपशम होगा तो ज्ञान प्रकट होगा। इसी तरह अंतराय में है कि उस अंतराय कर्म का उदय रहेगा तो वो कार्य नहीं होगा, और क्षयोपशम होगा तो वो कार्य होगा। और क्षयोपशम होता है ऐसे शुभ कार्य करने से और अपनी विशुद्धि के बढ़ाने से। विशुद्धि बढ़ती है कषायों की मंदता से, तो हमें अपनी कषायों को मंद रखना चाहिए जिससे हमारा क्षयोपशम हो, और दूसरों के लिए उस प्रकार के विघ्न पैदा नहीं करना चाहिए जिससे हमें इस तरह का अंतराय कर्म का आश्रय और बंध ना होवे। तो लाभांतराय, इसी तरह भोगांतराय, भोग की इच्छा है लेकिन बाधा आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं। सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। थाली 56 व्यंजन लगी रखी है, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि शक्कर नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, बीपी बढ़ रहा है, नमक नहीं खाना है। अब फिर खाएं क्या? चारा जैसा, घास जैसा खाएं क्या? तो भाई वही खाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए भोगांतराय का उदय है, तो अच्छा भोग नहीं खा सकते, अच्छे भोग नहीं कर सकते हो। उपभोग अंतराय का उदय है तो अच्छे भोग नहीं मिलेंगे, सब कुछ होने के बाद भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह से वीर्यांतराय, उत्साह करने पर भी उत्साह नहीं हो पाता है, मतलब शक्ति है, करना चाहता है लेकिन कोई कार्य नहीं कर पा रहा, उसमें विघ्न आ रहे हैं, तो वो वीर्यांतराय कहलाता है। इस तरह अंतराय कर्म की 5 प्रकृतियां या 5 भेद बताए गए हैं। इस तरह बंध के जो मूल में 4 भेद बताए थे, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, उनमें से प्रकृति बंध का वर्णन पूरा हो गया। अब आगे स्थिति बंध का वर्णन सूत्र नंबर 14 से चलेगा। स्थिति का मतलब होता है कि जो कर्म का हमने बंध किया या अभी हम कर रहे हैं, वो कर्म जीव के साथ, आत्मा के साथ कितने समय तक रहेगा, वो उसकी कर्म की स्थिति कहलाती है। तो किस कर्म की कितनी उत्कृष्ट स्थिति होती है और कितनी जघन्य स्थिति होती है, ये बातें आगे सूत्रों में बताई जाएगी। जैन आगम का कर्म सिद्धांत का बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और इसको अच्छा याद करेंगे और चिंतन मनन करेंगे तो बहुत ही आपके लिए उपयोगी होगा। इस प्रकार आज की क्लास यहाँ पूर्ण होती है। अब आप अपने प्रश्न, जिज्ञासा आदि समाधान कर लें और पूर्व का पाठ सुना दें।